आज भी हनुमान जी को पहाड़ी उठाए रखे। अब तो हनुमान जी को माला जप लेने दो, अब तो हनुमान जी को राम भज लेने दो। आज भी वही स्वरूप मंदिरों में। तो एक जगह मुझे पता लगा, कंदुक गेंद की तरह जैसे कोई फल होता है, इतना ही वजन लग रहा था हनुमान जी। इसे लगता है ये स्वरूप भी ठीक है, इतना फल। दुनिया हमें गा रहे लोग, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम दैत का विचंचल, ओम सम सम सहमितराम। जी नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आज बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मेरे लिए, खासकर मेरी संस्था वरदान आयुर्वेदिक के लिए और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो कामना करते हैं हर दिन हर रात, उसके लिए हमारे साथ आज आपके सामने स्टूडियो में भी मौजूद हैं और बातचीत करेंगे रसराज जी महाराज जी से। बहुत ही अच्छे आदरणीय इनका सम्मान करते हैं और इनका बहुत ही तहे दिल से नमस्कार। गुरुजी, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और बहुत ही प्यार से तहे दिल से आपको चरण वंदना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना डॉक्टर साहब। आपसे मिलकर बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और खूब हनुमान जी कृपा करें, ऐसी मंगल कामना। एलोपैथिक, होम्योपैथिक या सर्जरी, इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक है, अब आपको डायबिटीज़ है तो उसमें एलोपैथी की ज़रूरत अगर कहा जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट सीधा एलोपैथी में जाता है, गोली लगा दी जाती है उसको खाने के लिए, तो वो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स वीक होने लगते हैं, बॉडी और वीक होती है, फिर कल को जाता है बीपी की गोली लग गई, फिर बीपी ठीक गोली चल रही है, चलते चलते कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। वो गोलियों से बढ़ता है, शुगर से नहीं बढ़ता। लोग कहते हैं शुगर से मुझे ये बीमारी हो गई है, शुगर से कुछ नहीं होता। अगर शुगर का रोगी, हमने जितना एक्सपीरियंस अनुभव किया है, 32 ईयर हो गए मुझे शुगर के कैंप गांव गांव लगाए हैं, लोगों को यही बताया कि मेथी दाना जो फेनोग्रिक है उसके 20 दाने और कलौंजी के 10 दाने ये डाल दो कटोरी में, पानी भिगो के रख दो, सुबह उसको चबा चबा के खाओ। अगर मसल वीक हो रहे हैं, बॉडी कमजोर हो रही है, मल्टीविटामिन में ना जाओ, आप उसमें काले चने डाल दो 1 चम्मच, तो वो आपके मसल को भी स्ट्रांग करेगा, स्टमक को भी नॉर्मल करेगा। और इसको सुबह खाली पेट चबा चबा के खाओ। उसके 15 मिनट बाद, मैं नहीं कहता भाई किसी को कि चाय बंद करो, ये बंद करो, मैं किसी को मना नहीं करता, लेकिन उसके मैं नुकसान बता देता हूँ। जैसे शराब की बोतल वालों ने लिख रखा है कि भाई शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अब कोई पिए ना पिए उसकी अपनी किस्मत, लेकिन ये है कि अगर वो चना, कलौंजी और मेथी को मिलाकर के रात को भिगो करके पी लेते हैं, खा लेते हैं सुबह, और पानी को पीना होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज तक औषधि नहीं ले रहे और उसके बाद सैर करते हैं, शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है, खाते पीते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मैं कल ही दुबई से आया, दुबई से बाद मुंबई, मुंबई से आया। तो हमारे साथ एक क्लियॉन कंपनी वाले हैं, बैटरीज वाले, नितिन जी। उन्होंने 2 किलो मेथी दाना दुबई से, वो थोड़ा अलग था, देखो, हाँ, ब्राउन वाला। तो उन्होंने मुझे बोला, महाराज ये शुगर का रामबाण है। बोला ना, हाँ। हाँ। तो मैं कल ही, आपकी बात बिल्कुल हाँ। देखो, वो ठप्पा लग गया। तो वो कल ही हमारे साथ के लोग थे, उनके बैग में रखवा करके दुबई से वो लेकर के आए, तो उन्होंने इस बात को बताया। हाँ। और मेथी का जैसे कहीं मैंने पढ़ा भी था और उसको कई बार मैंने प्रयोग भी किया है। हाँ। मेथी, सौंफ और धनिया और जीरा, अजवाइन, हाँ। ये 5 चीज का पानी भिगा हाँ, करके हाँ। सुबह पी लेने से इसका भी बड़ा जीवन आनंदमय हो जाता है। आनंद कभी है। गैस, एसिडिटी, जलन, इवन टू वेट मैनेज कर देता है ये, अगर लोग लेते हैं। महिलाओं में जो होती है ना ये एक शिकायत कमर के दर्द की, सुबह बेचारी उठ जाती है 6 बजे, बच्चों को तैयार करना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, फिर खुद का भी करना, फिर काम वाली आती है उससे माथापच्ची करना, सारे काम करके रात को 11 बजे तक उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। हाउस वाइफ को तो लोग समझते हैं ये वेली है, मैं कहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी जॉब ही हाउस वाइफ की है। तो मतलब 2-3 बार खाना बनाना, हाँ, भाई साहब, बड़ा हर चीज करना। साहब जी, आपको 1 कप चाय बना के उसको पिलाना पड़े ना, कभी आप उसी दिन थक जाते हो। तो मतलब कहने का कि वो उनके लिए ये सौंफ, जीरा और अजवाइन, ये 3 चीजें मैंने बताई थी। सौंफ, जीरा और अजवाइन तीनों को तवे पे रोस्ट करके सुबह सुबह खाली पेट इसका पाउडर खाइए
और दोपहर को खाने के बाद, रात को फिर भोजन के बाद आधा आधा चम्मच अगर रेगुलर खा लेते हैं, तो जीवन में जो आपको लगता है कि ना मुझे हर चीज़ से गर्मी हो जाती है, मुझे ये हो जाता है, मुझे पसीना नहीं आता या बहुत आता है, वो सारी चीज़ें अपने आप साइकिल सेट हो जाता है बॉडी का। ये बहुत कुदरत ने अच्छी चीज़ बनाई है। हरड़, बेहड़ा, आंवला और जीरा, अजवाइन, सौंफ और एक गुरुजी हल्दी की बात करते हैं आपसे कि हल्दी जो है ना जी, ये मतलब मैं कहता हूँ, मैंने तो बनाई थी ये हल्दी लोगों को घुटनों के दर्द और शरीर के दर्द और सर्वाइकल दर्द के लिए। लेकिन मुझे बुजुर्गों ने बताया कि गोयल साहब ये जो आपकी हल्दी है ना, ये बीमारियों का तो पता नहीं पर बुढ़ापे की लाठी बन रही है ये, वाह। इतनी हड्डियों में। इसमें काली हल्दी, मैं ना जी आपके माध्यम से नुस्खा बताता हूँ, लोग बनाएंगे क्योंकि आपके जो भक्त हैं वो भी बनाएंगे, हमारे जो जानकार हैं वो भी। पंचम हल्दी के अंदर काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी और पीली हल्दी अपनी, और एक जंगली हल्दी, ये यहाँ पड़ा है प्रोडक्ट, इस रूप में इसको बनाया गया है। और ये जब आप गूगल पे सर्च करते हो ना जी, ये इस पे हनुमान जी की बड़ी कृपा है। जब कोई भी किसी भी देश में, धरती पे जहाँ मर्जी गूगल पे लिखो पंचम हल्दी, तो यही आती है। मतलब ये एक मतलब आज मुझे इसका गर्व है कि हम लोग अपने देश को कुछ दे रहे हैं, और वाह। दुनिया से जब जाएंगे तो लगेगा हम दे दिया हमने जो देना था। वाह। और ये रीढ़ की हड्डी से लेके ना जी पैर की एक एक हड्डी को ये स्ट्रांग करती है। जो लोग कहते हैं एडी की हड्डी बढ़ गई है या पैरों में दर्द रहता है, सुबह बेड से उतरते हैं, पैर नीचे रखते हैं, दर्द होता है, ऐसे लोगों के लिए ये मतलब औषध सच में रामबाण सिद्ध हुआ। रामबाण का मतलब होता है कि फिर यहाँ राम जी का बाण काम करता है, वहां फिर दुनिया की कोई चीज रुक नहीं सकती। रामबाण तो है ही, और हमारे माध्यम से श्री हनुमान जी ने बजरंग बाण। हाँ, बजरंग बाण। आज हम दुनिया हमें गा रहे लोग। हम्म, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम दैत का चंचल, ओम सम सम सहमी पराने कर, अपने जन को तुरते उबारो, सुमिरत हो ये नंद हमारो, यह बजरंग बाण जय मारे, ताय कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, यह बजरंग बाण जय जापै, ताते भूत प्रेत सब कापै, धूप दे और जपै हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। तो हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। और देखिए, शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन भगवान ने कब हु कि करी करुणा नर देहि। तो अगर भगवान ने करुणा करके शरीर दिया है, तो आप जैसे वैद्यों को दिया है इसको ठीक करने के लिए। एक आपसे छोटी सी गुजारिश करते हैं जन कल्याण के लिए। जैसे हम देते हैं दवाइयाँ, बनाते हैं, देते हैं, हम जैसे बहुत सारे वैद्य देते हैं, बहुत सारे डॉक्टर देते हैं, बहुत लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कितने लोगों के गुर्दे कट गए होंगे, कितने लोगों के पित्ते निकल गए होंगे, कितनी बहनों की बच्चेदानियाँ निकल गई होंगी। अभी आधे घंटे में हम सोच भी नहीं सकते कितने लोगों के घुटने कट चुके होंगे। तो आप कुछ ऐसा गुरु मंत्र लोगों को आज दीजिए कि कोई भी रोग घर में जब आ जाता है, मैं कहता हूँ जब वो ऐसे करके कोई औषध लेते हैं, कोई भी औषध, चाहे वो मेरे से लें चाहे किसी से भी लें, जो भी धरती पे ये इंसान इस प्रोग्राम को देख रहा है और गुरु महाराज जी को सुन रहा है, उसको ये मैं आज सबकी तरफ से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जब भी वो औषध लगाएं, उससे पहले ऐसा कौन सा वो मंत्र जपें 4 शब्दों का कि प्रभु उसमें खुद विराजमान हो जाए और वो दवाई उनको ऐसा रामबाण काम कर जाए और उनका ऑपरेशन जो है वो भी सफल हो जाए। जो भी काम हो उनका, वो डॉक्टर कहे मैंने किया, वो सोचे अंदर से कि मैंने प्रभु को याद किया तो मेरा काम तो वही कर गए। ऐसा कोई मंत्र जो है वो आप जरूर आज लोगों से बताइए। देखिए, मैं तो यही आपके सामने कहना चाहूंगा कि यही गाएं भाई। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। प्रभु जी, एक जगह मैंने ऐसा सुना था, ये जितने रोग हैं ये भगवान महादेव के भूत है। हाँ, जैसे कैंसर है, ये भूत है, बहुत है। शुगर है, जो भी बीमारियां हैं, भगवान महादेव के भूत गण है। यानी कि आत्मा, प्रेत आत्माएं, भूत जिसको हम बोलते हैं।
तो यही जो गंदी आत्माएं हैं, यही जब शरीर में प्रवेश करती है, तुलसीदास जी कहते हैं कफ पित्त वात, इसकी बात करते हैं, तो भगवान महादेव के कंट्रोल में है ये। और श्री हनुमान जी रुद्र देह तजने बस हरते भय हनुमान, हनुमान जी स्वयं भगवान महादेव है। तो मैं आपको देखो, मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूँ राव जी। मैं किसी को ये कह दूं कि आप नासै रोग हरे सब पीरा, इस मंत्र को जप करके ये औषधि ले लो तो आप ठीक हो जाओगे। मैंने कभी किसी को आज तक ना चमत्कार में या अंधविश्वास में नहीं डाला। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप नासै रोग हरे सब पीरा मेरे कहने से लेकर के इसको ले लें और कोई असर ना हो तो नेगेटिविटी में मत जाइएगा। सब रोग राम कृपा नासई सब रोगा, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। आप देखो रोग पर कितना तुलसीदास जी ने काम किया है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस का ग्रंथ कोई भी उससे चैप्टर छूटा नहीं है। कितना वो बाद में कहते हैं राम कृपा नासई सब रोगा, राम कृपा नासई। तो मैं बहुत डॉक्टर साहब आपसे प्रभावित हूं कि आप एक आयुर्वेद का तो माध्यम बने ही हैं, लेकिन आपकी भगवान श्री हनुमान जी के प्रति या भगवान धन्वंतरी के प्रति कितनी आस्था है कि प्रभु मैं तो जो कर रहा हूं इसमें आपका बल दुनिया को दिखाई दे, मेरा बल नहीं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज हम जैसे तो कितने दुनिया में आए, कितने चले जाएंगे, वो तो अटल है। लेकिन आप, मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं आप ये बुरा मानते हैं कि करण करावन आप पे, करने कराने वाला कोई और है, वी आर मीडियम बस। कितने वैद आते हैं जी, नुस्खे नहीं बताते, वो कहते मेरी दवा लो। मैं कहता हूँ घर पे बनाओ खाओ, अगर आपको समय मिलता है तो हमें मिलो, अदरवाइज इसको बनाओ खाओ, बच्चों को खिलाओ। ये चीज वो है जो कभी भी किसी को नुकसान। तो तुलसीदास जी ने जो ये चौपाई लिखी, राम कृपा नासई सब रोगा, लेकिन इसके पीछे एक शब्द लग गया, एक मतलब बात कह दी क्या, जो एही भांति बने संजोगा। राम कृपा से सब रोगों का नाश होगा, लेकिन संयोग भी तो बनना चाहिए। सब जानते हैं कि राम कृपा गाने से या नासै रोग हरे सब पीरा, ये सब गाने से रोग दूर होंगे, लेकिन संयोग क्या है? वो संयोग है वैद्य का उपाय। कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा संयोग बन जाए, कोई सुभाष गोयल जी जैसे वैद्य मिल जाए कि जो आपको सही मार्ग दे, तो वो संयोग कब बनता है? वो बनेगा तब राम कृपा काम करेगी। यानी कि राम जी कहते हैं मैंने तुझे शरीर दिया भाई, भोजन रखा है तेरे सामने, अब खाएगा तो भाई खाएगा तो तू ऐसे मैंने तुझे मनुष्य का शरीर दिया, तो उसमें आयुर्वेदिक जहां तुझे आवश्यकता है तो वैद्यों से संपर्क करो, उनसे मिलो। वहां जाकर के भगवान ने विवेक दिया, हर व्यक्ति को बुद्धि दी है। तो बुद्धि प्रेरक शिव उर प्रेरक रघुवंश मणि। भगवान स्वयं कहते हैं भाई मैं तो तुम्हें शरीर दे दिया, उसके बाद दुनिया में लोगों से मिलवा भी देता हूं मैं, मिलवा भी, जो यही भांति बने मिलवा भी देता संजोगा। ये दुनिया में मेरा मानना ये है, जैसा विचार वैसा संसार। जिस व्यक्ति का जैसा विचार वैसा संसार है। यहाँ जेहि कर जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछु संदेह। जिसका जिससे कोई सच्चा प्रेम का नाता जुड़ जाएगा ना, वो उसको मिले बिना रहेगा नहीं, मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। अभी आप देखो कुदरत ने क्या चीज दी, कॉटन, रुई, कितने काम करती है वो कॉटन। और हमारे जो वैद्य हैं उनकी बुद्धि कहाँ पे जाके लगी कि जो पैंक्रियाज के बीटा सेल होते हैं, जहाँ से शुगर का इंसुलिन प्रोड्यूस करने का है, वहाँ पे गुरुजी जैसे लोगों की आम धारणा है कि नीम करेला जामुन ले लो, साथ में मेथे ले लो या विजयसार ले लो, ऐसी चीजें हैं। उन्होंने उसके बीच में एक तो व्हीट ग्रास डाला, कणक के जवारे का पाउडर, और साथ में उन्होंने डाला उसमें कॉटन सीड। कॉटन सीड जिसको अपने पंजाब दे विच बड़ेवे कहंदे आ, मैनू तुहाडे मूंह तो पंजाबी सुननी है जी जिन्हों अपने पंजाब दे विच बड़ेवे कहंदे आ, वो आपां कहंदे नहीं तू बड़ेवे लेने आ,
ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ वाकई एक ऐसी कमाल उन्होंने फिर मैनू मुझे उन्होंने बताया इस तरह से व्याख्यान करके कि जो कॉटन सीड है ना गोयल साहब, कहते वो कॉटन सीड के अंदर इतनी शक्ति है कि ये गाय या भैंस को जब रला के देते हैं चारे में तो उसके दूध का फैट बढ़ता है। तो क्यों ना ये लोगों को दिया जाए कि उनकी बिनोला भिनोला, हाँ भिनोले बिनोला की, जो हाँ, आता है हाँ, वो उसमें कॉटन का हाँ, 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 रुआ लगा होता बस है। बस बिनोला, रुई की बात गोस्वामी जी ने हाँ, लिखी है, हाँ, वो 3 अवस्था 3 गुण तई कपास ते काढ़ी। शुगर को कंट्रोल करता है तुलसीदास जी लिखते हैं 3 अवस्था 3 गुण ऐसे ही है, हाँ, तई कपास ते काढ़ी। हाँ, रुई का बड़ा हाँ, महत्व है। ये बनता है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। और एक बड़ी बात ये है कि हमारे वैद्य जी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना जी, उस पे गवर्नमेंट की ये 4 स्टैंप जरूर लेते हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और साथ में जीएमपी सर्टिफाइड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ये गवर्नमेंट की आयुष डिपार्टमेंट की स्टैंप लगती है तब जा करके। तो इसके अंदर डाला जी उन्होंने कॉटन सीड और बिडेमे की गिरी। और ये जब लोग गूगल पे डालते हैं ना www.vaidwan.com पे डायबिटीज़ का, सबसे पहले आता है जी। और ये मतलब इतना लोगों ने लिया कि डायबिटीज़ के जिनको इंसुलिन इंजेक्शन तक लगते थे उनको फ़ायदा हुआ। और कॉटन सीड देने के बाद, और मुझे नहीं लगता किसी और कंपनी ने अभी डाला, ये गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से इसकी अप्रूवल दी थी कि ये तो ऐसी चीज़ है कि इसको औषध में नहीं ले सकते। तो फिर उन्होंने बताया था कि भगवान श्री धन्वंतरी जी जब छोड़ के जा रहे थे दुनिया, तो उन्होंने अपने सारे चेले लोगों को बोला कि धरती पे जाओ, अलग अलग एरिया में जाओ, अगर कोई भी ऐसी वनस्पति ढूंढ के लाएगा कि इसमें कोई गुण नहीं है, उसको ये गद्दी दे देंगे। तो कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। लेकिन बाद में एक चेला था जो आके बैठ गए, कहते आपको क्या हुआ? कहते जी मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला धरती पे जिसमें कोई औषध गुण ना हो। तो कहते फिर आना तेरा ही इंतजार था। तो वो सुसैन वैद्य वो हुए हैं वैद्य ऋषि चरक जी, चरक जो जिन्होंने फिर चरक संहिता लिखी। और वो एक बहुत बड़ा फिर विशाल जो था वो अपना दे के गए। तो ये आयुर्वेद मतलब अपने हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा धरोहर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको संभाल के रखिए। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, रसोई में क्या क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उसकी शिक्षा देनी शुरू कीजिए। खान पान की बात आपने की, ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ। हमें क्या खाना है। जा एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कऊ एक, पाले पोसे सबई अंग तुलसी सहित विवेक। वाह। मुखिया मुखसो, खाने का स्थान मुख से है, लेकिन वो भोजन पाले पोसे सबई अंग तुलसी सहित विवेक। वो भोजन भी विवेक से ही पालता पोसता है बिल्कुल। कि तुमने क्या खाया क्या है। खाया? अब जहर खाओगे तो हाँ, वही तुमने क्या, वो विवेक पहले प्रधान, तुलसीदास जी विवेक शब्द लगाया। पाले पोसे सबई अंग, वो भोजन सभी अंगों को पालता पोसता है, लेकिन तुलसी सहित विवेक। ऐसे एक मुखिया, मतलब इसको तुलसीदास जी ने उदाहरण ये दिया था कि भाई ऐसे ही घर का एक मुखिया होता है। एक ऐसा मुखिया होना चाहिए जो विवेक से सबका लालन पालन करे, शरीर से भी जोड़ा और वैसे भी जोड़ा। तो ये सब जो आपने बातें कही, सब ये बिल्कुल फैक्ट है। और मैं तो कहता हूँ कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते दैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। और तुलसीदास जी ने कफ पित्त वात इस तीनों का कहा है। और मैंने कुछ लोगों से सुना भी है कि जितना भोजन की तुम्हें रिक्वायरमेंट है उससे आधा कम खाइए, उससे आधा। फिर लगभग आधे पौने घंटे बाद जल, 1 घंटे बाद जल पीने में पेशेंस रखें। तो उससे क्या होगा, पा भाग आपने भोजन को दिया, पा भाग फिर जल को दिया, तो हवा कफ वात पित्त, जब इनका तीनों का वो बैलेंसिंग बनी रहेगी तो शरीर ठीक रहता क्या है। बात है, क्या बात। इतना ज्ञान तो शायद वैद्य को हो सकता है, जो बहुत परम वैद्य है, जितना ज्ञान तुलसीदास जी ने आपके माध्यम से आज लोगों को ये दिया। सब संतों की बातें हैं और मैं शायद फॉलो तो नहीं करता हूँ इसको लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा से जो बातें आई हैं ग्रंथ में, और जो मेरे स्मरण में आई, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये टॉपिक आपका आयुर्वेद पर होने वाला है। क्योंकि इतनी कृपा आपके ऊपर है प्रभु की, और जितना आपको ज्ञान है आयुर्वेद के बारे में,
हम चाहेंगे कि वो प्रफुल्लित हो, लोगों को पता चले। अब मैं यहाँ और आकर बैठा और तो मैं तो लोगों को भी कहूँगा, जहाँ-जहाँ प्रभु जी जाकर के कथा करते हैं, इनसे ये सवाल भी किया करो, क्या खाएँ बच्चों को, क्या खिलाएँ? कई बार संतों के कहने से बच्चे गंदी चीज़ें छोड़ के अच्छी चीज़ें खाने लग जाते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा शुद्ध शाकाहारी हाँ, भोजन करें, अपना हरी सब्जियों का सेवन बिल्कुल, करें, अपना घर का भोजन पदार्थ खाएं। और कभी मन भी है कुछ जंक फूड वंक फूड खाने का, तो अपना है ना आपकी सब औषधियां, बिल्कुल। लोहा भी पचा दे। पहले मैंने लोगों को बताया जी कि सिर्फ जो खीरा है, खीरे का सेवन सुबह-सुबह करें खाली पेट। और अगर किसी मित्र को, रिश्तेदार को खिलाना चाहते हैं तो दोपहर तक खिला दीजिए। अगर रात को खिलाना है तो शत्रु को खिलाने का प्रावधान है। मतलब रात को जो लोग खीरा खाते हैं वो अपने आप से शत्रुता करते हैं। वाह। तो लोगों को मैंने बताया, तो अपने पंजाब में ना जी तकरीबन टोटल पंजाबी जो अपनी धरती पे है वो 13 करोड़ से ऊपर है। जो मेरे चैनल को देखते हैं वो 10 करोड़ के करीब हैं। वो सबों ने मेरी बात सुनी। और बहुत लोग मुझे अब जो मिलते हैं वो बताते हैं कि गुल साहब, वो खीरा खाने से और तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, वो जो सुबह हम खाली पेट कैप्सूल खाते थे ना, गैस का, एसिडिटी का, तो वो छनकने की तरह छनकता, कहते वो छूट गया हमारा। आप कभी देखिएगा कि कई लोग आपसे भी डिस्कस करेंगे कि गुरुजी, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी शुगर बड़ी होती है खाली पेट, जब शाम को चेक करते हैं तो ठीक होती है। क्यों? जो रात को भर पेट खाया उसका सुबह इफेक्ट दिख रहा है। तो जो शाम को खाया नहीं भोजन, शाम इसके तक, बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि भोजन ये सही समय होता है? हाँ, 6 बजे के बाद, मतलब सूर्य अस्त से पहले-पहले उसके बाद भोजन, जठराग्नि हमारी हाँ, वो, हाँ, वो कम हो जाती है। हाँ, सूर्य छिपने से पहले-पहले भोजन कर लेना चाहिए। और सुबह सूर्य अस्त के बाद तुरंत आपको वो चीज़ें खानी चाहिए जो आपके लीवर को साफ़ करती हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है और ये अपना चुकंदर है। चुकंदर जो है कभी अनीमिया नहीं होने देता। मतलब ये चीज़ें अगर सुबह-सुबह आप खा लेते हो 100-200 ग्राम, तो उससे क्या है कि आपके लीवर का और डॉक्टर साहब डिटॉक्सिफाई सुबह गर्म पानी पीने का क्या महत्व है? अच्छा है। अगर प्लेन गर्म पानी, वो भी नॉर्मल गर्म, और जो लोग बीच में नींबू डाल लेते हैं वो गलत है। हाँ, कि फैट काटना है, ये हाँ, काटना है। वो गलत है जी। नींबू में, अच्छा, नींबू अकेला डाल लो तब भी कहीं न कहीं बर्दाश्त है, लेकिन उसमें कुछ लोग शहद शहद डाल भी डाल लेते हैं। देते हैं। जब शहद डाल दिया, उन लोगों से आप बात करके देखना, अगर आपने कभी ऐसा किया है तो आप भी देखना कि ये 10-12 साल में यूरिक एसिड का कारण होता है। यूरिया बढ़ जाता है, जॉइंट पेन हो जाता है, वज़न तो कम नहीं होता, उल्टा और बीमारियाँ लग जाती हैं। तो गर्म पानी पीना कोई बुराई नहीं है। गर्म पानी में थोड़ा नींबू मिलाना कोई बुराई नहीं है। उसमें नमक, जा, ये अपना क्या नाम लेते हैं, हनी मिलाना, ये गलत है। तो अगर वो शहद और इसका तो कॉम्बिनेशन है ही नहीं ना नींबू का, तो मैं लोग ये आपको लेते बताऊं, हैं। मेरा एक नियम तो पक्का है और सब तो हुँ, छूट छाट जाता है हुँ, कि सुबह भोर में जागते ही हुँ। 2 गिलास गर्म पानी पी बहुत लेता हूँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेंगे बस। और थकेंगे भी नहीं। आपके चेहरे पे हमेशा यही तो रहता है। हाँ, पानी जो हाँ। है अपनी बॉडी में 70% पानी है। तो अगर हम सुबह-सुबह उसको नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे 98 टू 99 अपना टेम्परेचर है, उतना सा गर्म पानी पिला दिया बॉडी को, तो बॉडी आपके साथ हमेशा खुश रहेगी। और जो लोग सुबह थोड़ा बहुत सैलेड ज़रूर, आप गुरुजी, आपके लिए आपके पास तो बहुत सुविधाएँ हैं, आप सैलेड ज़रूर किया करो। और कोशिश करो कि सैलेड के जो पीस हैं वो अपनी प्लेट में रख के हाथ से खुद छील के खुद काट के खाना। आपको सुभाष गोयल की याद ज़रूर आएगी 2-4 दिन में। यार कमाल चीज़ बताई है, क्योंकि उससे आपका पेट अंदर से सॉफ्ट रहेगा, कभी भी मतलब बदहज़मी, बादी कुछ नहीं होता। देखिए, ये आपके है। पास बैठकर मुझे ये अनुभव होता है जैसे शमशान में जाकर के आदमी को याद आता है ना, यार मरना है अपने को भी। हाँ, मरना है। हाँ, और वहां से बाहर निकलते ही भूल फिर जाते आदमी हैं, भूल भूल जाता जाते है, ऐसी उन्हें थोड़ा ना मरना हले, हैं। हाँ, ऐदा ही मर होंदा है। जावांगे हाँ। जदों मरना हले, बड़ा टाइम पे है। पर आज जो आप हमारे साथ बैठे हैं तो लोगों को ये बात ज़रूर याद रहेगी मैं कि आपसे ये वही करना कहना है। चाह रहा हूँ कि जैसे अब आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो पूरा पूरा फोकस बॉडी पर भी है कि भाई हाँ, हाँ, शरीर का बहुत बड़ा बहुत महत्व बड़ा। है। एक जगह एक भजन है, किसी ने कहा, हुँ, इस देह के भीतर रहते हैं भगवान बाबूजी, पल पल राखो इसका नियम से ध्यान बाबूजी, पल पल राखो इसका नियम से ध्यान बाबूजी, इसको मात पिता ने दीना, बदले में कुछ भी ना लीना, इससे ही मिल जाते हैं
सबको भगवान बाबूजी, पल पल राखो इसका नियम से ध्यान बाबूजी। तुलसीदास जी भी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जई पर लोक सवारा। तो पल पल राखो इसका नियम से ध्यान बाबूजी, इसमें कचरा मत फैलाइए। ऐसे पंक्तियां हैं, इसको निर्मल साफ बनाइए। तो बहुत शरीर तो कमाल है जी। भगवान का दुर्लभो मानुषो देहो, भगवान का ये दिया हुआ शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ है। यानी कि देवताओं को भी दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, और लेकिन इतना दुर्लभ होने के बाद भी देहि नाम क्षण भंगुरो, क्षण भंगुर है। प्लेन में चलते चलते पता ही नहीं अटैक चलता, आ जाए। पता ही नहीं चलता। रात को अच्छे भले सोए थे, सुबह हाँ। उठे ही नहीं, पता ही नहीं चलता। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तुलसीदास जी भी कहते हैं, दुर्लभ, मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, भगवान ने कृपा करके दिया है। जब तक संभाला जाए संभाल के रखना चाहिए, और आयुर्वेद की शरण में आने से बहुत बहुत बचाव तो रहता ही। आज बड़ी कृपा है जी प्रभु की कि हम आपके साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और इस बात का लाभ जो है करोड़ों लोगों को मिलने वाला है। और बात जो हमने आज त्रिफला की करी है, पंचम हल्दी की करी है, ये नॉर्मल वो चीजें हैं जो अपनी रसोई घर में बहुत होती सी हैं। बातें आपसे मैं सीख कर हाँ, जाऊंगा, और हाँ। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप इतने स्वस्थ रहें, बलवान रहें, हनुमान जी की कौन तरह चाहता आप है दुनिया में शक्तिशाली रहें। बीमार होना। और आपकी सेवाएं लोगों को मिलती रहें। मैं हमारे अक्षय कुमार जी बार बार मुझे 3-4 बातें बोलते हैं कि हम्म, सबसे पहली सेवा, हम्म, सुख, शांति, चौथा सेहत। हम्म, वो कहते हैं, मैं बहुत, अभी एक दिन मेरी बात चल रही थी तो बोल रहे थे कि मैं महाराज जी बहुत बड़े बड़े अमीरों को जानता हूँ जो शरीर की बीमारियों से बड़े गरीब हैं, जो बहुत गरीब लोग डॉक्टर हैं, उनको कुछ खाने ही नहीं जो देते। बहुत गरीब है। तो कभी कभी सोचता हूँ कि शरीर नहीं है तो हमारे, हाँ, कहा ना, पहला सुख निरोगी निरोगी काया, का है। दूजा सुख घर में हो माया। पहला सुख तो निरोगी काया। मैंने देखा 2 दिन आदमी हॉस्पिटल में बीमार हो जाए, उसको दुनिया के सारे वैराग्य याद आने लगते हैं। बिल्कुल आने लगते हैं, फिर कहता है डॉक्टर तो साहब कहता है, बचा नहीं लो। नहीं नहीं नहीं, फिर वो सोचता है यार ये सब झंझट है, हाँ, शरीर सुखी है तो सब सुखी है। सब सुखी है। पेट में इतना सा दर्द हो जाए ना जी, हाँ, सोने के बेड पे पड़ा भी आदमी बस कहता है कहता है बेकार भाई है। बेकार है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पत्नी हो सुलक्षणा, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पहला सुख काया निरोगी काया। शरीर सुखी है तो सब सुखी है। बहुत बहुत आपकी कृपा। आप आज शो में आपने बहुत लोगों को इतना ज्ञान दिया, और मुझे आज बहुत कुछ सिखाया आपने। हम अपनी औषधशाला में बहुत सारी चीज़ें आपके माध्यम से लेके जाएंगे कि उनको कैसे बनाया जाए, कैसे उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। और जो ज्ञान आपने लोगों को दिया कि औषध लेने से पहले, डॉक्टर से गारंटियां मांगने से पहले आप अपने आप पे भरोसा कीजिए और आयुर्वेद पे भरोसा कीजिए, जो कुदरत की दी हुई चीज है, कोई केमिकल नहीं है, किसी इंसान ने नहीं इसको बनाया, भगवान ने ही बनाया है। आप बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। आयुर्वेद की शरण में हम भी और चलेंगे। अब बिल्कुल हम भी बिल्कुल बुढ़ापे की बिल्कुल और हैं आगे आगे। नहीं नहीं, अभी तो आपको युवा, मैं कहता हूँ जब आदमी 60 का होता है, फिर मैं कहता हूँ आज तो 1 साल का हो गया। वाह 60 जो थे वो विपताओं में गुजार दिए, अब 60 के बाद तो जीना है। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात, क्या बात। धन्यवाद बहुत गुरु जी, बहुत प्रणाम। जय आप सिया आए राम। हो, बहुत अच्छा लगा। और हम जरूर ये चाहेंगे कि जो ये हमारा एक ये प्रोडक्ट है त्रिफला पाउडर जो है, ये इसको आप अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि ये दुनिया का मतलब पालन पोषण करने वाला एक ऐसा औषध है जो मेरा ही नहीं हर कोई घर पे बना सकता है। ये त्रिफला, हरड़ बहेड़ा और आंवला सभी घरों में होता है, दादा दादी नाना नानी सब जानते हैं, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको लोग घर पे बनाएं, घर पे खाएं और अपना आनंदमय जीवन बिताएं। हर बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए ये आपकी घर की औषध है। नहीं बन पाई तो हमारे से ले जाना, लेकिन एक अनार 100 बीमार 140 करोड़ की आबादी में कितनी शीशियाँ बना पाएंगे हम। आप खुद बनाएंगे तो हमारी भी सहायता होगी और आपकी भी मदद होगी।
नहीं भी बना पाए तो इतना रुपया हम इधर उधर खर्च करते हैं, मंगा करके थोड़ा हाँ। अपने शरीर के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जी जय सिया राम। जी, धन्यवाद गुरु जी।